बरसात के दिनों पर झटपट पैसा देने वाली मूली की खेती, छोटा पैक बड़ा धमाका। नाम सुनने में जरूर छोटा लग रहा है कि मूली की खेती, लेकिन यदि आप जून जुलाई महीने पर मूली को लगाते हैं तो सर्दियों के दिनों पर इजी ग्रो तो हो जाती है, लेकिन बरसात के दिनों पर कुछ विषम परिस्थिति आती है, कुछ रोग बीमारी आती है। प्रॉपर स्प्रे दवाई यदि हम प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो शानदार उपज मिलेगी, और जो रेट है ना सर्दियों की तुलना पर 3 से 4 गुना ज़्यादा तेज रेट देखने के लिए मिलते हैं। यदि आप अंगेती मूली की खेती करते हैं तो बहुत ही शानदार कमाई यह फसल देने वाली है। कंद वर्गीय फसल है तो कई प्रकार की डिफिकल्टी भी आती हैं। वैरायटी कौन सी लगाना चाहिए, कौन सी दवाई स्प्रे करना चाहिए, कितनी दूरी पर लगाना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। मूली की खेती, खासकर बरसात के दिनों पर मूली की खेती कमाई अच्छी देती है, और सबसे खास बात है कि कम दिनों में यह तैयार हो जाती है। 35 से 40 दिनों में एकदम हार्वेस्टिंग के लिए मूली तैयार हो जाती है। या फिर जो किसान भाई फूल गोभी खेती कर रहे हैं तो नर्सरी तैयार होने में 35-40 दिन का समय लग जाता है। तो इसी बीच में जब तक हमारी नर्सरी तैयार हो रही है खेत में, हम तब तक हम मूली की फसल को भी ले सकते हैं। यानी एक प्रकार से आम के आम गुठलियों के दाम। और यह जो फसल है बहुत अच्छी कमाई कैसे आप निकाल सकते हैं, ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, तो एकदम हम स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी कवर करने वाले हैं। समय के बारे में बात करते हैं तो इसका समय शुरू होता है जून, जुलाई और अगस्त महीने से। यानी सबसे बेस्ट जो समय क्या है वो है जुलाई महीना। जुलाई का प्रथम वीक, प्रथम सप्ताह पर आप खेत की तैयारी करके बुआई कर दीजिए। लेकिन बरसात की बात हम कर रहे हैं तो सर्दियों पर बड़े आराम से मूली की फसल तैयार हो जाती है, ना खाद देना पड़ता है, ना स्प्रे करना पड़ता है, और कोई वैरायटी उठाकर लेकर आएंगे तो एकदम ग्रो हो जाती है। लेकिन जब बरसात की बात आती है ना तो उन्हीं खेतों का चुनाव करना है जल भराव ना हो। और बरसात के दिनों पर नॉर्मल तरीके से मूली ग्रो नहीं करना है, बेड बना करके, जैसे हम आलू, प्याज या फिर मक्के को बेड में लगाते हैं उसी प्रकार बेड विधि से छोटी छोटी बेड बना करके आप मूली की खेती करें। इससे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होगी और गलन की समस्या नहीं आएगी, रोग बीमारी का प्रकोप कम रहेगा, और ज़्यादा बरसात भी हो गई तो फिर समस्या आने वाली बात नहीं है। इसलिए बेड बनाएं। बेड की चौड़ाई कुछ इस प्रकार रख सकते हैं कि जो आपको चौड़ाई रखनी है बेड की, सेंटर की दूरी 2.5 से 3 फीट के आसपास रख सकते हैं। बेड की ऊंचाई ज़्यादा रखें 1 फीट, और जो दूरी है बेड से बेड की 3.5 फीट के आसपास रख सकते हैं। तो इस प्रकार आप बेड बना सकते हैं। जो आप वीडियो पर देख रहे हैं ना, मूली की खेत की तैयारी के लिए बेड तैयार की जा रही हैं। इस प्रकार बेड मेकर, बेड राइजर से आप बेड तैयार करा सकते हैं। तो बेड विधि से ही आपको मूली की खेती करना चाहिए। बेसल डोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों पर क्या डिफ़िकल्टी आती है कि जड़ों में नुकसान पहुंचाने वाली जो सुंडी होती है, जो ब्लैक सुंडी, गुलाबी सुंडी या फिर अलग अलग प्रकार की जो सुंडी या फिर सॉइल बॉर्न जो डिजीज़ हैं, इंसेक्ट का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए कोई बेस्ट वाली सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, जैसे FMC की फर्टेरा के नाम से आती है, बायर कंपनी की रीजेंट अल्ट्रा के नाम से आती है, कार्बोफ्यूरान के नाम से आती है, तो अलग अलग नाम से बेस्ट वाली दानेदार इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। 2 किलोग्राम से लेकर के 3 किलोग्राम। अब हम बुआई कर रहे हैं तो इस समय कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, एक अच्छी उपज के लिए, जल्दी ग्रोथ बढ़वार मिले तो कम से कम 3 से 4 ट्राली गोबर की खाद आपको जरूर इस्तेमाल करना है। SSP जो सिंगल सुपर फास्फेट वाली खाद आती है ना, SSP पाउडर फॉर्म वाली, आपको लेना है 1 एकड़ के लिए 80 किलोग्राम। DAP लेना है 25 से 30 किलोग्राम। MOP लेना है 15 किलोग्राम। और दानेदार कीटनाशक तो आपको जरूर इस्तेमाल करना है। फर्टेरा भी बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो इन सभी को मिक्स करके जो आप बेड बना रहे उसी पर 1 एकड़ में प्रयोग करें। गोबर खाद भी जरूर प्रयोग करें। इससे 35 दिन में मूली की फसल तैयार हो जाएगी, रेट भी अच्छा मिलेगा और रोग बीमारी का प्रकोप कम। और कंद वाली फसल है तो बेड में लगा रहे हैं तो साइज विकास बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो इस प्रकार आपको 1 एकड़ में बेसल डोज इस्तेमाल करना चाहिए। महत्वपूर्ण विषय है बेस्ट वैरायटी, कौन सी किस्मों को लगाएं। तो बरसात के दिनों पर देखो, हम जून जुलाई महीने की बात कर रहे हैं। इस समय मौसम मानसून, बरसात खूब ज़्यादा होती है, तो कौन सी वैरायटी लगाएं? पालक पत्ता वाली जो वैरायटी आती है ना, चिकने पत्ते वाली वैरायटी आती, ऐसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। 5-7 वैरायटी को लेकर के आए हैं जो मात्र 30, 35, 38 दिन में तैयार हो जाती हैं और पैदावार अच्छी है। क्योंकि सर्दियों के दिनों पर कोई भी मार्केट से वैरायटी उठाकर लाएंगे, बुआई कर देंगे तो चल जाएगी, लेकिन बरसात पर बेस्ट और उम्दा वाली वैरायटी आपको लगानी पड़ेगी।
एडवांटा की पूसा चेतकी के नाम से वैरायटी आती है, एक काफ़ी बेस्ट वैरायटी लगी। कावेरी की सिल्वर वाइट के नाम से आती है, 32 से लेकर के 38 दिन में यह किस्म तैयार हो जाती है बरसात के दिनों पर। सनगिरो की 1201 नंबर वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। सकाटा की 0027 के नाम से आती है, यह किस्म भी काफ़ी अच्छी है, 38 दिन में 38-40 दिन में यह किस्म तैयार हो जाती है। और पाहुजा सीड्स की वाइट मार्बल को भी लगा सकते हैं। और बरसात के दिनों पर सिजेंटा कंपनी की सबसे ज़्यादा जो रिकमेंडेड की जाती है मूली की वैरायटी वो है आइवरी वाइट। तो आइवरी वाइट को भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो हम सभी की सभी वैरायटी बता रहे हैं यह बरसात के लिए एकदम परफेक्ट वैरायटी हैं। 1 एकड़ में आपको लगभग 2 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यदि बेड विधि से आप लगाते हैं तो फिर एक बेड पर 2 लाइन से लेकर के 4 लाइनों पर आप बुआई करें। 3 से 4 लाइन एकदम उपयुक्त रहती हैं। यह फसल मात्र 38-40 दिन में तैयार हो जाती है। तो कम अवधि में यानी छोटा पैक बड़ा धमाका, कम समय पर ज़्यादा कमाई, कम लागत पर ज़्यादा बेनिफिट यह रेडिश फार्मिंग आपको दिला सकती है। तो इस प्रकार आपको देखिए बरसात के दिनों पर बेड बनाना है तो मल्चिंग ड्रिप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल ऊंची बेड बनाना है। बरसात की कोई दिक्कत नहीं है, यानी पानी सिंचाई करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती है, बरसात भी ऑलरेडी होती है तो फिर ड्रिप मल्चिंग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। खरपतवार एक बड़ी समस्या है बरसात के दिनों पर। जैसे ही हमने बुआई कर दी, और बुआई भी कितने डिस्टेंस पर करना है तो लाइन से लाइन की दूरी देखो, एक बेड पर 3 से 4 लाइनों पर आपको मूली को लगाना है। पौधे से पौधे की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर, जबकि लाइन से लाइन की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर के आसपास रखें और एक बेड पर 4 लाइन पर बुआई करें। फिर दूसरी बेड पर जो डिस्टेंस है 2 बेडों के बीच का वो है 2.5 से 3 फीट के आसपास। इस डिस्टेंस से जो मूली का साइज़ है वो बहुत ही शानदार ग्रोथ लेने वाला है। तो खरपतवार कंट्रोल की बात कर रहे हैं। जैसे आपने बुआई कर दी, बुआई के तुरंत बाद खरपतवार नाशक जो स्प्रे की जाती प्री इमर्जेंट, यानी उगने से पहले खरपतवार को उगने नहीं देती हैं। धानुका कंपनी की एक बेस्ट खरपतवार नाशक आती है जो बुआई के समय ही स्प्रे की जाती है। धानुका कंपनी की धानु टॉप के नाम से आती है। इसमें जो साल्ट है बेहतरीन साल्ट है, पेंडामेथालिन 30% EC 800 ml 200 लीटर पानी घोल करके 1 एकड़ में स्प्रे करना है। लेकिन कब? जब आपने बुआई करी है, बुआई के पहले फिर बुआई के जस्ट बाद। ऐसा नहीं कि फसल का अंकुरण हो गया फिर स्प्रे करने से कोई मतलब नहीं, फसल को झटका आ सकता है। तो इस प्रकार खरपतवार को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी हल्के फुल्के खरपतवार के लिए मजदूर सबसे बेस्ट हैं, फसल को भी झटका नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो खरपतवार यदि बेड विधि से आप लगाते हैं तो खरपतवार निकालने में भी आसानी होने वाली है। तो इस प्रकार आप खरपतवार को कंट्रोल कर सकती हैं। अब स्प्रे शेड्यूल भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना ज़्यादा ज़रूरी वैरायटी थी, क्योंकि सही समय पर बरसात के दिनों पर काफ़ी बीमारी आती हैं, जैसे जैसिड्स, एफिड्स, मोइला, सफ़ेद मक्खी है जिसे हम वाइट फ्लाई कहते हैं, मिली बग है, ब्लैक बग है। तो अलग अलग प्रकार के कीट आते हैं। DBM का प्रकोप होता है, सेमिलूपर्स, थोड़ा जूम करें, यह जो सेमिलूपर्स है इसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है, पत्तियों को खाने में बहुत बड़ा रोल रहता है। झुलसा आता है, बॉल वर्म है, जड़ भेदक की समस्या आती है, और क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंसेक्ट का प्रकोप होता है मिट्टी के अंदर जो हमारी मूली की क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। और डंपिंग ऑफ, ज़्यादा बरसात हो जाती है तो फिर गलन की समस्या आने लगती है। कोई ऐसी बेस्ट दवाई का स्प्रे करना चाहिए जिससे रिजल्ट भरपूर मिले और रोग बीमारी हमारी फसल मुक्त रहे। फर्स्ट स्प्रे 10 से 12 दिन के आसपास की मूली की फसल होती है बुआई से। तो इस समय सभी प्रकार की ऑल ओवर इंडोफिल की M45 200 ग्राम, PI की रॉकेट 200 ml और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 2 ग्राम मात्र, इनको 200 लीटर पानी घोल करके सिलिकॉन चिप को मिला करके 1 एकड़ में स्प्रे करें। जबकि दूसरा स्प्रे 20 से 25 दिन की फसल होती है तो PI की ह्यूमिसोल जो जड़ विकास में बहुत अच्छा काम करेगी 300 ml लेना है, बायर की सुलेमान 100 ml और कवच फिलो 300 ml 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सभी की सभी दवाइयों की डोज काफ़ी कम है। यह जो फसल है काफ़ी कमज़ोर होती, नाजुक होती है। तो वैसे भी हम 10-12 दिन की फसल पर स्प्रे कर रहे हैं तो डोज आपको कम लेना पड़ेगा, इससे अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे और लागत भी कम लगेगी। और इतने डोज पर अच्छे रिजल्ट मूली की फसल पर मिल जाते हैं। तो इतने डोज की ही आवश्यकता पड़ने वाली मूली की फसल पर। तो मूली की फसल पर खाद शेड्यूल, अब जो फर्टिलाइज़र शेड्यूल है नॉर्मल तरीके से, यानी ब्रॉडकास्टिंग से आपको खादों का इस्तेमाल करना है और फिर सिंचाई कर देना है या फिर बरसात हो गई।
तो पहली खाद, केवल एक खाद देने की आवश्यकता है 15 से 18 दिन के बीच में जब हमारी फसल होती है। तो इस समय हम रीजेंट अल्ट्रा फिर से ले रहे हैं, क्योंकि यदि दीमक है या फिर वाइट ग्रब है, कोई ऐसे कीटों का प्रकोप है, तो फिर हमको एक बार फिर दानेदार कीटनाशक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2 किलोग्राम रैली गोल्ड आपको लेना है, 10 किलोग्राम यूपीएल की साफ 300 ग्राम और यूरिया खाद लगभग 30 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग करें और फिर जो रिजल्ट है ना मूली की फसल पर, वो शानदार मिलने वाले हैं। और हो सकता है कि अच्छी ग्रोथ बढ़वा ले रही है फसल, तो यूरिया की मात्रा को आधा भी आप कर सकते हैं, केवल एक खाद देने की आवश्यकता है। रही बात लाइफ साइकिल की, तो बरसात के दिनों पर यदि आप जून जुलाई महीने पर मूली को लगाते हैं तो यह फसल मात्र 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। कम अवधि की फसल है और मुनाफा अच्छा देती है। 1 एकड़ में यदि आप बढ़िया तरीके से मूली को लगाते हैं वैड विधि से, तो 1 एकड़ का जो खर्च है वो 12,000 से लेकर के 14,000 रुपये के आसपास में आता है। मुनाफा की बात करें सर्दियों के दिनों के रेट में और अभी के जो रेट में, क्योंकि जुलाई अगस्त महीने पर मूली के रेट बहुत शानदार रहते हैं, सितंबर में भी बहुत अच्छे, यानी पूरी बरसात भर मूली के रेट बहुत अच्छे रहते हैं। और अच्छी क्वालिटी वाली मूली यदि आप निकालते हैं, जो हमने दवाइयों के खादों के नाम बताए हैं, तो फिर बढ़िया तरीके से फसल ग्रो हो जाएगी। तो सर्दियों की तुलना पर 3 से 4 गुना ज़्यादा रेट अच्छे मिलते हैं, तो कमाई भी शानदार होने वाली, रेट अच्छा मिलता है। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई मूली की खेती जून जुलाई अगस्त महीने पर कर सकते। कोशिश करें कि जुलाई महीने पर आप मूली को लगाएं और बेहतरीन कमाई आप निकाल सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमसे आज ही जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और छोटी मोटी जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।